हेलो माय डियर फ्रेंड, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। और दोस्तों आज जो मुझे अपोनेंट मुझे लग रहा है फ्रांस के हैं। ये मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, वैसे फ्रांस ही लग रहा है इनका फ्लैग। तो भाई इन्होंने अपना मूव चल दिया है बढ़िया। इनके 1788 नंबर है, मतलब 1788। और मैं ब्लैक कलर से खेल रहा हूँ। मेरा नाम है एंजॉय डिफीट। इन्होंने अपना मूव चल दिया है और D2 वाले पॉन को अगर D4 पर रखा तो मैं भी मतलब मूव चल देता हूँ, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि पॉन है मेरा E7 पर। इसको उठाकर मैंने E6 पर रख दिया है। तो अब ये कौन सा मूव चले। देखिए दोस्तों, मैं ह्यूमन के साथ ही मैच खेल रहा हूँ, कोई भी कंप्यूटर नहीं है। ये टाइम बाउंडेड मैच है। ओके, इन्होंने बढ़िया मूव चला है। तो मैं एक काम करता हूँ, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा पॉन है A7 वाला, उसको मैं उठाकर A6 पर रख देता हूँ। तो मुझे लग रहा है ये B1 वाले नाइट को आगे चल सकते हैं। नहीं, इन्होंने B1 नहीं, इन्होंने G1 वाले नाइट को आगे चला। कोई बात नहीं। देखिए तो दोस्तों, ये मेरा सिर्फ प्रेडिक्शन है, और प्रेडिक्शन तो कर ही सकते हैं, लेकिन जरूर नहीं कि अपोनेंट आपके अकॉर्डिंग अपना मूव चलाए। तो अभी हाल फिलहाल मुझे कोई लॉस नहीं, क्योंकि इन्होंने जो नाइट चलाया वो G5 या फिर E5 पोजीशन पा सकता है। मुझे कोई लॉस नहीं है। तो सबसे पहले मैं कम करता हूँ, जो ग्रीन कलर टिक आपको दिखा रहा है, इसको 2 कदम आगे चल दूँगा, इसको उठाकर मैं B5 पोजीशन पर रख दूँगा। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव पर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए मेरी कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है हाल फिलहाल में अभी तक। जब ये अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे तभी मैं अपनी स्ट्रेटजी बनाऊंगा दोस्तों। तो इन्होंने नाइट को D2 पर रखा है, तो उसकी तुरंत बाद मैंने अपने बिशप को B7 पर रख लिया। उसके बाद इन्होंने अपने पॉन को E2 से उठाकर E4 पर रखा है। तो देखिए अब सबसे बढ़िया जो मुझे मूव नज़र आ रहा है वो ये है कि मैं S7 वाले पॉन को उठाकर S6 पर रख दूँगा दोस्तों, क्योंकि यही मुझे समझ में आ रहा है। उसके बाद ही मैं आगे का मूव चलूँगा। तो S7 पर मैंने इसलिए रखा है दोस्तों, क्योंकि इनका जो बिशप है ये इसको G5 पे ना रख सकें। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये सोच रहा हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा पॉइंट G7 पे, इसको उठा के G5 पे रख देता हूँ, जिससे कि अपना बिशप इन्हें यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो ये बिशप को E5 पर रख सकते हैं, लेकिन अगर इन्होंने E5 पे रखा तो वहाँ से भी इनको हटाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मैं अपना F7 वाला पॉन आगे कर दूंगा। तो देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए जैसा कि मैंने कहा था, ये E5 पे रख सकते हैं। तो उन्होंने E5 पे रखा है, तो अब इन्हें यहाँ से हटना पड़ेगा, क्योंकि मैंने E5 वाले पॉन को, क्योंकि मैंने F7 वाले पॉन को आगे बढ़ा दिया है। तो बढ़िया मैच अभी तक चल रहा है, और मुझे देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। ओके, मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, तो जो मेरा पॉन है इसको एक कदम आगे चल दूँगा, क्योंकि अब ओके वेरी गुड, तो इन्होंने अच्छा मूव चला है। तो देखिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं अपने पॉन से इनके पॉन को मार दूँ। तो जैसे ही मैं मारूंगा इनका रुक यानी कि हाथी फ्री हो जाएगा। मैं चाहता नहीं हूँ हाथी फ्री हो, तो मैं इसको मारूंगा नहीं, अपने पॉन को एक कदम आगे बढ़ा दूंगा। तो देखिए ये होते हैं स्ट्रेटजिक मूव्स। तो अब इन्हें अपना नाइट यहाँ से हटाना ही पड़ेगा दोस्तों। देखिए मैं भाई आपको बोला था, इन्हें नाइट हटाना ही पड़ेगा। तो अब मुझे अपना मूव चलना है, मैं कौन सा मूव चलूँ ये सोचना है। तो मैं एक काम करता हूँ, और वो काम ये है, मैं अब इस पॉन को एक कदम आगे चल देता हूँ, और इनके मूव का इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए तो मैंने आपको पहले कहा है, मैच में जो भी गलती करेगा भाई हारेगा, चाहे कोई भी हो। और मैं इनका जो है मूव तोड़ना चाहता हूँ। जो भी इन्होंने मूव सेट किए हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा मूव यही है इस समय। तो मैं इसको मार दूंगा दोस्तों। अब मुझे लग रहा है ये राइट साइड में कैजलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि अपने क्वीन को बाहर निकालना है। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है अभी तक, और मुझे इनके मूव का इंतजार है। उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। कोई बात नहीं दोस्तों, इन्होंने मेरे इस पॉन को मारा है, लेकिन मैटर नहीं करता है ये, क्योंकि मैं एक काम कर सकता हूँ, इस पॉन को एक कदम आगे चलूँगा। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, बड़ा ही, मैं क्या बताऊँ, बड़ा अजीब से मूव हुए हैं इस मैच में। तो मुझे अब एक काम करना है, और वो काम ये है कि भाई इसको मार देते हैं दोस्तों। जानबूझ के मैंने मार दिया है। मुझे इनके मूव का इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड। तो हाल फिलहाल में ये मुझे कहीं से कुछ भी लॉस नहीं कर रहे, तो सबसे पहले इस पॉन को मार दूंगा, क्योंकि मेरा अटैक सीधा जो है इनके किंग पर होना चाहिए दोस्तों। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है, और इन्होंने एक मिस्टेक तो की है, तो उस मिस्टेक का इन्हें परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। तो देखते हैं। देखिए अभी तक इस मैच में कुछ बोल नहीं सकते हैं दोस्तों, बड़ा खतरनाक मैच चल रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा।
तो मुझे सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा, और वो काम ये है कि अपने क्वीन को पीछे लाना पड़ेगा दोस्तों। इसको मैं पीछे लेके आऊँगा। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है, कोई बात नहीं है। सबसे पहले मैं इसको मार दूंगा दोस्तों, यही सबसे अच्छा मूव मुझे समझ में आ रहा है। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, तो मैंने भाई आपको बोला जो मैच में मिस्टेक करेगा वही हारेगा। तो सबसे पहले एक इस नाइट को मैं बाहर निकालूंगा, जो कि कोई बात नहीं है। और देखिए, अब सबसे पहले मुझे कुछ नया मूव चलना है। सबसे पहले देखिए, अपने किंग को इस पोजीशन पर लेके आऊँगा। अब ये मुझे चेक दे सकते हैं बस, तो मैं अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख दूंगा। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच इन्होंने अभी तक खेला है। तो दोस्तों देखिए, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो अब मुझे देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है मैच इस समय। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको एक कदम आगे चलूँगा, क्योंकि मुझे देखना है कि ये मूव कौन सा चलेंगे। उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो मैं आपको बोला हूँ दोस्तों, जो इस मैच में गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया दोस्तों। वेरी गुड, इन्होंने मूव चला है, कोई बात नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि भाई मुझे कुछ सोचना पड़ेगा दोस्तों। क्या मेरे पास कुछ कमी है? यस, एक काम कर सकता हूँ। और वो काम क्या है ये सोचना है मुझे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने किंग को इस पोजीशन पर ले लेता हूँ। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। ये ज़्यादा से ज़्यादा मुझे चेक दे सकते हैं, तो मुझे देखना है ये कहाँ से चेक देंगे। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है, और अब मुझे ये देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए, तो इन्होंने इस मेरे तो अभी हाल फिलहाल में क्या चीज़ मार सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि भाई इसको मार देते हैं। तो अब इन्हें अपना रूक बचाना पड़ेगा, और जैसे ये रूक बचाएंगे तो मैं इनके वाइट वाले बिशप को मार दूंगा। तो देखिए, इन्होंने अल्टीमेटली थोड़ा सा लॉस तो किया ही है, और इस लॉस का परिणाम इन्हें भुगतना ही पड़ेगा। तो मैं भाई आपको बोला था इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये मुझे चेक दे सकते हैं, नहीं दिया तो सबसे पहले मैं इस बिशप को मार दूंगा, जैसा कि मैंने आपसे बोला था। तो देखिए, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। मैंने पहले से ही आपको बोल कर रखा हुआ है। तो बढ़िया मैच इन्होंने मूव अभी तक इन्होंने चले हैं, और उन्होंने एक थोड़ी सी मिस्टेक और की है, और वो मिस्टेक ये है कि इन दोनों से मैं एक चीज़ को मार दूंगा। मुझे देखना ये कौन सी चीज़ बचाएंगे। तो देखिए, मैं वही आपको बोला था, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, और मैंने अपने क्वीन को F5 पोजीशन पर रख दिया है। तो अब इनका बिशप यानी कि ऊँट और घोड़े में से एक चीज़ मारी जाएगी। तो जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, मैंने पहले भी आपको बोल कर रखा हुआ है। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, आपको हमेशा मूव सोच समझ के चलना है। फ्रांस के खिलाड़ी इन्होंने मुझे फंसाने का भरपूर ट्राई किया, लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पाए। तो अब एक मोहरा तो इनका मारा ही जाएगा। मुझे देखना है वो कौन सा मोहरा ये मरवाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने एक ही बात कहा है कि मैच में कोई भी बड़ा या छोटा प्लेयर नहीं होता है, बस अपोनेंट के मूव का प्रॉपर एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही मूव चलिए। तो इन्होंने मेरे मूव का एनालिसिस नहीं किया। मुझे नहीं लग रहा है ये कोई मूव चलेंगे, क्योंकि 18 सेकंड बचे हैं। फिर भी मैं इनको एक मैसेज कर देता हूँ मूव का, क्योंकि इतने अच्छे प्लेयर हैं तो मैच तो पूरा फिनिश हो तभी अच्छा लगेगा। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने बढ़िया मूव तो चला है, लेकिन अब मैं एक काम करूँगा। सबसे पहले इनके इस नाइट उसको मार दूँगा। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। तो देखिए, सबसे पहले एक काम कर सकते हैं, इनके इस नाइट को मार देते हैं दोस्तों। यही बढ़िया मूव मुझे समझ में आ रहा है, और इसको एक कदम आगे चल देते हैं दोस्तों। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इसको यहाँ पर रख देते हैं दोस्तों। अब मुझे इनके मूव का इंतजार है, उसके बाद ही मैं कोई फाइनल मूव चलूँगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, अब सबसे पहले इसको इस पोजीशन पर रख देते हैं, जिससे कि ये अपना
मैंने एक थोड़ी सी गलती कर ली है, और वो गलती क्या है अभी आपको बता दूंगा दोस्तों। तो देखिए मैंने थोड़ी सी गलती कर ली है। तो सबसे पहले अपने बिशप को इस पोजीशन, रूक को इस पोजीशन पर रख देना है। कोई बात नहीं है, इसको यहाँ पीछे लेके आ जाना है दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं वही आपको बोला था, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो देखिए अब मैं अपने ऊँट को सीधा इंटरलॉकिंग पोजीशन पे लगा, सबसे पहले तो मैं इसको ही मार दूंगा, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मैं इसको मार दूंगा दोस्तों, क्योंकि ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे इस समय, बहुत ही। और मैं इसको मार दूंगा। तो देखिए अब मैं इनको चेक दे दूंगा दोस्तों, सीधी चेकमेट है, इस चेकमेट से ही बच नहीं सकते। देखिए तो मैंने वही आपको बोला था, मैच में जो गलती करेगा उसको ही हारना पड़ेगा। और इन्होंने मूव का एनालिसिस नहीं किया प्रॉपर, और देखिए चेकमेट हो गई है। तो दोस्तों देखिए, अगर आप चेस कर ले तो अपोनेंट के मूव का प्रॉपर एनालिसिस कीजिए। और हाँ दोस्तों देखिए, अगर आपको चेस में जो मैं बोलता हूँ E1 E2 पर रख देते, E4 पर रख देते, ये क्या है, तो ये स्क्वायर का नोमेनक्लेचर है। और इससे संबंधित एक वीडियो बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2 मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक डाला हुआ है। तो आप उन दोनों वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही बेसिक और इजी लैंग्वेज में चेस के सारे कंसेप्ट क्लियर किए हैं, सारे मूव्स और रूल्स बताए हैं, बोर्ड का नोमेनक्लेचर बताया है, बोर्ड कैसे सेटअप करना है ये बताया है। तो उन दोनों वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ उन दोनों वीडियो को आप एक बार देख लेंगे तो आपको चेस के सारे मूव्स और रूल्स क्लियर हो जाएंगे। तो कम से कम आप अच्छे मूव तो चल ही सकते हैं, क्योंकि अच्छा चेस आप तभी खेल पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। और दोस्तों आपको लग रहा हो कि भाई मेरा कंटेंट लीक सेट करे, क्योंकि मैं एकदम ब्रांड डेवलपमेंट एक्टिविटी लेके आया हूँ। मेरा एम है सब लोगों को चेस में ट्रेन करना, चेस के बारे में। तो आपको लग रहा हो मेरा कंटेंट लीक सेट करे और आपके लिए बेनिफिशियल है, एंटरटेनिंग है, साथ में ब्रांड डेवलपमेंट एक्सरसाइज भी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको अच्छा लगा हो, मेरे मूव्स स्ट्रेटजी कुछ भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।